Action. Good morning everyone. I am Manish Kumar and welcome you on my YouTube channel, The School of English Language. In my previous video, I discussed about subject-verb agreement, and in my second video, I discussed about case. Today, I am going to discuss about parts of speech. Today, I am going to discuss about parts of speech. What is parts of speech? Parts of speech क्या होता है ना? We will just understand it. Parts of speech. Suppose I have written a sentence: Ram is a good boy. Ram is a good boy. He is my friend. अब in this sentence है ना, what is Ram here? Ram is here noun. Is here helping verb. A is here article. Good is here as an adjective. Boy is again, that is noun. Okay, and he is here in this sentence, that is the pronoun. Is here, that is helping verb. My is here as an adjective and friend is here, that is noun. That means क्या हुआ कि ये दो जो सेंटेंस हमने लिखा है, राम इज़ ए गुड बॉय एंड ही इज़ माई फ्रेंड, ये दोनों सेंटेंस हमने किसकी मदद से बनाया है? दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. दैट मीन्स कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है शब्दों का समूह होता है और उसका उपयोग हम उसका इस्तेमाल जो करते हैं उसका उपयोग करते हैं उसके वर्क के अकॉर्डिंग करते हैं. हाँ, दैट मीन्स कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. अब सपोज इफ वी राइट द सेंटेंस लाइक दिस: राम इज गुड ए बॉय, ही माई इज फ्रेंड. ये दोनों वाक्य में भी हमने सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया है, लेकिन आफ्टर राम वी हैव टू यूज इज, देन एन एडजेक्टिव, देन एन आर्टिकल एंड देन नाउन. देन इट सेंटेंस डजंट गिव अस ए मीनिंगफुल मीनिंग. ये सेंटेंस जो है हमें एक मीनिंगफुल मीनिंग नहीं देता. इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे डिफाइन करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. हेयर आफ्टर राम वी हैव नीड to write, that is helping verb, then an article, then an adjective and then noun. Then this sentence gives us a meaningful meaning. So parts of speech is a group of words which is used according to their work. राम के बाद यहाँ पे हमें helping verb लिखना होगा, उसके बाद हमें article लिखना होगा, फिर adjective लिखना होगा, फिर noun लिखना होगा. Then it gives us a meaningful meaning. Just like this, he is my friend. If you write he my is friend, that means कि this sentence doesn't give us a meaningful meaning. Okay, parts of speech. How many kinds of parts of speech? So you have to remember there are eight kinds of parts of speech. That first, that is noun. अब नाउन के केवल हमें काइंड्स को नहीं जानना कि नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, बल्कि नाउन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसे हमें नाउन के सेक्शन में डिस्कस करनी है. अब नाउन का फर्स्ट जो होगा हम क्या करेंगे? फर्स्ट वन दैट इज़ काइंड्स, कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं. नेक्स्ट वन काइंड्स के बाद क्या आएगा? दैट इज़ नंबर. नेक्स्ट क्या आएगा? दैट इज़ जेंडर. उसके बाद क्या आएगा? दैट इज़ पॉजेसिव. मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि पोजेशन का जो है 3 तरह के पॉजेसिव होते हैं, है ना. हम डिस्कस करेंगे नाउन में पॉजेसिव नाउन क्या होता है. सेकेंड हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है दैट इज़ प्रोनाउन. प्रोनाउन के काइंड्स. ये प्रोनाउन चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि अगर आपने प्रोनाउन को नहीं समझा तो आपको आगे के चैप्टर्स में जैसे नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, आपको टेंसेस हो गए, इस सारे में प्रॉब्लम आएगी. इसलिए प्रोनाउन के काइंड्स को हमें समझना है. थर्ड जो हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज एडजेक्टिव.
एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या आएंगे, इसके काइंड्स, कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। उसके बाद इसमें आता है एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो डिग्री हम करते हैं, है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट जो हमारा एडजेक्टिव के बाद इसी में आपका आर्टिकल भी आ जाता है, वी विल डिस्कस, है ना। फोर्थ जो है वो हमारा वर्ब। वर्ब में हमें क्या डिस्कस करना है, टेंस, नेक्स्ट वॉइस, नेक्स्ट नरेशन जिसको हम इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, है ना, नॉन फिनिट्स, क्लाउज, ये सारे वर्ब चैप्टर में हम करेंगे, दैट इज़ द क्लाउज, टेंस, वॉइस, नरेशन, नॉन फिनिट एंड क्लाउज। इसमें टेंस और वॉइस जो होता है, इट इज़ सेड दैट टेंस एंड वॉइस आर बैकबोन ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट दैट इज़ फिफ्थ वन, दैट इज़ एडवर्ब। एडवर्ब के दैट इज़ काइंड्स, कितने प्रकार के एडवर्ब होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एडवर्ब में, दैट इज़ द प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब इन सेंटेंसेस, कि सेंटेंस में हम एडवर्ब को कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे प्लेस करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें एक हम सीखेंगे दैट इज़ द प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब, कि एडवर्ब का सेंटेंस में हम प्लेस कहाँ करते हैं एडवर्ब। नेक्स्ट वन दैट इज़ द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। नेक्स्ट दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन के काइंड्स करने हैं, कितने प्रकार के कंजंक्शन होते हैं। उसके बाद कंजंक्शन में आप, क्योंकि कंजंक्शन जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप क्लाउज नहीं समझ पाओगे, तो इसलिए कंजंक्शन के काइंड्स करने हैं। और इसी में एक इम्पॉर्टेंट आता है, इसी का पार्ट होता है दैट इज़ द कोरिलेटिव्स। कोरिलेटिव्स, कोरिलेटिव्स में क्या होते हैं, जैसे आप आइदर को और से जोड़ते हो, नाइदर को नॉर से जोड़ते हो, सो को एज से जोड़ते हो, नॉट ओनली को बट ऑल्सो से जोड़ते हो, तो हमारा कोरिलेटिव्स आता है जो कि काइंड्स में ही आएगा। वी विल डिस्कस इन कंजंक्शन चैप्टर। नेक्स्ट 8 काइंड जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, दैट इज द इंटरजेक्शन। That means कि in these 8 kinds of parts of speech our English is best. If we don't have clear concept about all these 8 kinds of parts of speech, our English never be good, and we can't write English, we can't speak right English. So we must have clear concept about each and every chapter of parts of speech. So I have discussed about kinds of parts of speech today, and in my next video I will discuss about noun and its kinds. Thank you very much. If you don't have subscribed my channel, please subscribe my channel, like and say something in comment box. Thank you.